दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इजराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा पर इजराइल का युद्ध तो चल ही रहा था। अमरीकी बमों ने अल मवासी में शवों को पिघलाया। आप समझ सकते हैं कि इजराइल को जो अमरीका ने बम दिए थे उसी से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी गाज़ा में तत्कालीन अल-मवासी सुरक्षित क्षेत्र पर इजराइल द्वारा बमबारी के बाद विश्व नेताओं ने इसकी निंदा की है, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए और 60 अन्य घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मतलब जो लोग मारे गए हैं अभी उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे के नीचे अभी भी और लोग निकल रहे हैं, तो संख्या बढ़ने की संभावना है। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हमला हुआ होगा। जांच में पाया गया कि इजराइल ने हमले में संभव अमेरिका निर्मित MK-84 बम का इस्तेमाल किया था। मतलब जिस बम से हमला किया गया था उसका नाम था MK-84 बम। गाजा के अधिकारियों ने कहा कि 2000 पाउंड के हथियार ने हमले के केंद्र में मौजूद पीड़ितों के शरीर को पिघला दिया। कितना खतरनाक ये हमला होगा कि जिसके वजह से जो लोग मारे गए थे बम के हमले की वजह से उनके जिस्म पिघल गए। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी UNRWA के प्रमुख के अनुसार गाजा के बच्चों को पोलियो वायरस से बचाने का अभियान अभी भी जारी है। सभी बंधाओं को बावजूद इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में जारी है, जिसमें इजरायली सैनिकों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के स्थायी कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी और उनके वाहनों को बुलडोजर से कुचलना भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि वाहनों तरफ को नहीं छोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से कुचल दिया जा रहा है। और ये जो हमला किया गया है, इस हमले में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था, जिस बम का इस्तेमाल किया गया था, वो अमेरिका का MK-84 बम था। MK-84 बम इतना ख़तरनाक होता है कि जब उससे हमला किया जाता है और जहाँ पर वो गिरता है तो वहाँ की जगह तलक में गड्ढे कर देता है। और यही हुआ है कि जहाँ पर हमला किया गया है वहाँ की रेत तलक उछल कर के दूर पहुँच गई है। और जो लोगों के शव थे, जो लोगों के लाशें पड़े हुए थे, वो हमले की वजह से उनके जिस्म पिघल गए हैं। कितना खतरनाक ये हमला हुआ होगा, आप इससे समझ सकते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि मवासी क्या है। मवासी क्या है? वो इजराइल द्वारा नमित गाजा सुरक्षित क्षेत्र, जिस पर उसने रात भर बमबारी की। इजराइल ने गाजा के अल-मवासी में तथाकथित मानवीय या सुरक्षित क्षेत्र के भीतर का एक तंबू शिविर पर हमला कर कम से कम 19 लोगों की हत्या कर दी है। स्थायी अधिकारियों ने बताया कि लगभग 65 लोग घायल हैं तथा अज्ञात संख्या में लोग मलबे में दबे हुए हैं। और भी ज़्यादा संख्या में लोग मलबे में दबे हुए हैं। विस्थापित लोगों और चिकित्सकों ने समाचार एजेंसी को बताया कि इस शिविर को दिसंबर में इजराइल द्वारा मानवीय सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा मंगलवार की सुबह कम से कम 3 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले से आग लग गई, जिसने कम से कम 20 टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। खान यूनिस और देर अल-बलहा के निकट अल-मवासी शिविर 11 महीने की लगातार इजरायली बमबारी से तबाह हुआ भूभाग में सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में से एक था। जहाँ पर हमला किया गया ये सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में से एक था। और इजराइल जब भी हमला करता है जहाँ पर ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है वहीं पर हमला करता है, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन के मासूम लोग मारे जाते हैं और मासूम जानें चली जाती हैं। लेकिन ईरान बार-बार धमकियाँ दे रहा है। ईरान इजराइल का साथ, फ़िलिस्तीन का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इजराइल का साथ अमेरिका ज़रूर दे रहा है।
लेकिन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा है। हिजबुल्लाह हर रोज़ इसराइल पर हमले कर रहा है, हमास हर रोज़ इसराइल पर हमले कर रहा है, और हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल बहुत ज़्यादा परेशान है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चीज़ का खुद इकरार किया कि हिजबुल्लाह की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तरफ इसराइल हिजबुल्लाह से जंग कर रहा है तो दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन से जंग कर रहा है। आप समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक ये मंजर चल रहा है, और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे मासूमों की जानें चली गई हैं। 40,000 से भी ज़्यादा लोग फ़िलिस्तीन में अभी तक इन हमलों में मारे जा चुके हैं। 90,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारी बस्तियां उजड़ चुकी हैं, लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, लोगों को खाना हाथ नहीं आ रहा। आप समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक ये माहौल बन रहा है। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।